क्या आप भारत के सबसे बड़े मदरसे के बारे में जानते हैं? यूपी में बना दारुल उलूम देवबंद भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे की बुनियाद किस सन में रखी गई? इस मदरसे को बनाने का क्या मकसद था? इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं और हर साल कितने बच्चे एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं? मदरसे में पैसा कहां से आता है या सरकार के फंड से ये मदरसा चलता है? इस मदरसे ने देश को आज़ाद कराने में क्या किरदार अदा किया? क्या इस मदरसे में उर्दू तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी दी जाती है? इस मदरसे में बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? आज ये सारी बातें विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी सिर्फ चंद मिनटों के अंदर। दारुल उलूम भारत का एक सबसे बड़ा इस्लामी मदरसा है जहां सुन्नी देवबंदी मकतबे फ़िक्र का आगाज़ हुआ था। ये इदारा उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के एक कस्बा देवबंद में मौजूद है। ये मदरसा सन 1866 में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ कायम किया था। इस मदरसे के सबसे पहले मोहतमिम यानी एडमिनिस्टर मोहम्मद आबिद देवबंदी थे। इस मदरसे के सबसे पहले टीचर महमूद देवबंदी थे और सबसे पहले शागिर्द भी महमूद देवबंदी ही थे, यानी टीचर भी महमूद और शागिर्द भी महमूद। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। एक लंबी चौड़ी ज़मीन में फैला ये मदरसा आज पूरी दुनिया को अखलाक व इंसानियत से रोशन कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले जनरल सेक्रेटरी मिन्नतुल्लाह रहमानी दारुल उलूम देवबंद के ही स्टूडेंट थे। देश को आज़ाद कराने के लिए रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने दारुल उलूम देवबंद से ही तालीम हासिल की थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा देने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के ही तालिब इल्म थे। देवबंद की एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ ये मदरसा आज एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है। इस मदरसे ने उस वक्त हज़ारों मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती, आलिम और देश पर जान कुर्बान करने वाले जाबाज सिपाही पैदा किए जिस वक्त भारत में मुसलमानों को मारा काटा जा रहा था। इस मदरसे ने कुछ ही सालों में इतने क्रांतिकारी पैदा कर दिए थे कि 1875 में अंग्रेज गवर्नर ने इस मदरसे की जांच के ऑर्डर जारी कर दिए थे। अंग्रेज को डर था कि कहीं इस मदरसे की वजह से सल्तनत खतरे में न पड़ जाए। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी इसी मदरसे के तालिब इल्म थे जिन्होंने जंग आज़ादी में बड़ा किरदार अदा किया था, जिनके बारे में अंग्रेज गवर्नर ने कहा था कि अगर शेखुल हिंद जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख में भी अंग्रेज़ों से दुश्मनी की बू आएगी। शेखुल हिंद आगे चलकर दारुल उलूम के सबसे बड़े उस्ताद बने। उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने शागिर्दों की एक टीम तैयार करके एक तहरीक चलाई, तहरीक रेशमी रुमाल, जिसने देश को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया। इस मदरसे का मकसद देश में अपने ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर सकें और शाह वलीउल्लाह के तरीक़े पर दीनी उलूम व फ़नून की दावत दे सकें और इस्लाम के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें और किताब व सुन्नत को मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब में फैला सकें। दारुल उलूम कोई रस्मी या सिर्फ कोई आम मदरसा ही नहीं था, बल्कि ये इस्लाम को फैलाने और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जाबाज और इल्म दीन में महारत रखने वाले सोल्जरों को पैदा करने वाली एक छावनी थी। आज की तारीख में दारुल उलूम देवबंद में दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए हर साल तकरीबन 20,000 तलबा फार्म भरते हैं और तकरीबन 5,000 बच्चे हर वक्त इसमें तालीम हासिल करते हैं और तकरीबन 30 से 40 करोड़ का सालाना इसका बजट होता है। इस मदरसे में सालाना खर्च होने वाले करोड़ों रुपये सिर्फ मुस्लिम समाज की इमदाद से ही हासिल होते हैं। इसे आज तक किसी तरह के सरकारी फंड की ज़रूरत नहीं हुई और न ही आज तक सरकार से कोई भी फंड इसने वसूल किया। बर्रे सगीर में आज जितने भी मदरसे मौजूद हैं उनमें पढ़ाने वाले असातिज़ा यानी टीचर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दारुल उलूम के ही तालिब इल्म रहे हैं। इस मदरसे में दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी दी जाती है।
इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, कपड़ों की सिलाई और भी कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं। आलमियत का कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चे की अपनी चॉइस, अपनी ख्वाहिश और नंबरों की परसेंटेज के हिसाब से ही वो बाद में कोई भी कोर्स कर सकता है। बच्चों के रहने से लेकर खाने तक हर चीज़ फ्री होती है। दिन में 2 टाइम खाना मिलता है, दोपहर और शाम। दोपहर में रोज़ाना दाल मिलती है और शाम में रोज़ाना गोश्त, और हफ्ते में 1 बार बिरयानी मिलती है। सुबह का नाश्ता बच्चे को खुद अपने पैसों से करना होता है। बच्चों का हर तरह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मदरसे की सफाई सुथराई का बड़ा एहतमाम किया जाता है। दोनों टाइम हर दिन पूरे मदरसे को साफ किया जाता है। मदरसे में बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल के तौर पर आलीशान बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जिनमें हज़ारों कमरे हैं, बड़े और छोटे हर तरह के कमरे हैं। किसी कमरे में 10 बच्चे रहते हैं, किसी में 5, किसी में 2 और किसी में सिर्फ 1 ही बच्चा रहता है। कुछ कमरों की फैसिलिटीज़ बच्चे के नंबरों की परसेंटेज के ऊपर भी दी जाती है। सर्दियों में गर्म पानी का निज़ाम और गर्मियों में ठंडे पानी का हर बिल्डिंग में मुख्तलिफ जगहों पर होता है। बच्चों को खाने के लिए शुरू साल में ही दोपहर और शाम के 2 टिकट मिल जाते हैं, जिन पर कुछ नंबर होते हैं। इन्हीं टिकटों से दोनों टाइम का खाना मिलता है। अगर टिकट खो जाए तो मैस ऑफिस में एप्लीकेशन देकर नया टिकट बहुत आसानी से मिल जाता है। दिन में 2 टाइम क्लासें चलती हैं, सुबह में तकरीबन 4 घंटे और फिर ज़ोहर से लेकर असर तक, और मगरिब और ईशा के बाद बच्चे अपना सबक खुद याद करते हैं और उस्ताद भी निगरानी करते हैं। असर के बाद छुट्टी रहती है तो ये वक्त बच्चे मौज मस्ती में गुजार देते हैं। हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई होती है और जुमे के दिन छुट्टी रहती है। ईद के फौरन बाद नए एडमिशन के लिए फार्म मिलने शुरू हो जाते हैं और फिर तकरीबन ईद से 10 दिन बाद एडमिशन के लिए एग्ज़ाम शुरू होते हैं। जो बच्चे इम्तिहान में पास हो जाते हैं उनका एडमिशन ले लिया जाता है, और जो फेल हो जाते हैं वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। ये सारी बातें अगर आपके दिल को भा गई हों तो वीडियो को लाइक करके YouTube को बता दें कि ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल जानी चाहिए। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम।